अमेरिका ने सोचा नहीं था कि वो जब ईरान पर हमला करेगा और उसके बाद जब ईरान रिटेलिएट करेगा, अग्रेसिव रिटेलिएशन होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ेगी। अब ट्रंप को अपनी जान का डर सताने लगा है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने ईरान पर बहुत ही अग्रेसिव अटैक्स किए हैं और इसके जवाब में तेहरान ने भी पलटवार किया। जाहिर है तेहरान चुपचाप नहीं बैठेगा। अली खमनेई की मौत के बाद ईरान बदले की आग में जल रहा है और ट्रंप पर घातक खतरा मंडरा रहा है। पिछले 24 घंटे में ईरान में 170 से ज्यादा धमाके हुए हैं। आसमान में सिर्फ आग दिखाई दे रही है, जमीन पर बारूद दिखाई दे रहा है और दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर अब इतिहास बन चुका है? क्या खाड़ी की खामोशी हमेशा के लिए टूट गई है? क्योंकि ट्रंप ने ईरान पर दोबारा भीषण प्रहार करके संधि के रास्तों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। लेकिन यह अटैक उस वक्त हुआ जब अयातुल्लाह अली खमनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया जा रहा था। ऐसे में अब ईरान ने इंतकाम का प्रण ले लिया है, कसम खा ली है इंतकाम लेने की। ट्रंप के खात्मे की प्लानिंग शुरू कर दी है, जिसकी भनक ट्रंप को लग गई है। सवाल यही कि क्या ट्रंप की जान खतरे में है? क्या ये खतरा तेहरान से वॉशिंगटन तक पहुंच गया है? हालात क्या है ये भी जान लेते हैं। जिस खामोशी को दुनिया युद्ध विराम यानी कि सीज फायर समझ रही थी, वो शायद तूफान से पहले वाली शांति थी। युद्ध विराम की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि मिसाइलों ने फिर आसमान चीर दिया। जिस बात का डर पूरी दुनिया को सता रहा था, आखिरकार ट्रंप ने उस डर को सच साबित कर दिया। ईरान पर अमेरिका का हमला। समंदर में तैनात युद्धपोत से अमेरिकी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और फिर ईरान के कोने कोने तक घातक मिसाइलों की वर्षा शुरू कर दी। डेडली मिसाइल्स बरसाई जाने लगी। मिलिट्री ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर, सैन्य अड्डों को टारगेट किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। ईरान पर इस बार ऐसा अटैक हुआ है जिसने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया है। 24 आवर्स 24 घंटे पहले ट्रंप ने वार्निंग दी थी और साफ कहा था कि इस बार ईरान पर घातक हमले करेंगे। अब की बार जो हमला होगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा, डेडली होगा। दुनिया इसे धमकी मान रही थी, लेकिन जैसे ही ईरान में अंधेरा छाया, अमेरिकी बम वर्षक विमानों ने धमाकों से वहां पर रोशनी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान पर बहुत जोरदार हमला किया है, बहुत जबरदस्त हमला किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कहूंगा कि हमने उन्हें 20 गुना ताकत से जवाब दिया। हमने कल रात भी यही किया, आज भी हमने कार्रवाई की, लेकिन वो कल रात के हमलों का जवाब था। ईरान ने 2 नहीं बल्कि 3 जहाजों पर अटैक किए थे। जब ईरान ने हमला किया तो हमने उससे कहीं ज्यादा ताकत से जवाब दिया था। सैन्य मोर्चों पर हम पहले ही जीत चुके हैं, उनके पास अब बहुत कम ताकत बची है। और कोई पहली बार नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कहते आए हैं, पहले भी ऐसा कहते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जान का खतरा नजर आ रहा है? उनके पास अभी कुछ बचा नहीं है, यानी ईरान के पास। ये अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ही फोन किया था कि वे किसी भी तरह समझौता करना चाहते हैं। लेकिन सच यह है कि मिसाइलों से खाड़ी क्षेत्र गल्फ दहल उठा है। हमले पर अमेरिका ने कहा कि खतरों को खत्म करने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। ये जो एक्शन लिया गया है वो बहुत जरूरी था। तो ईरान ने जवाब दिया कि हर हमले का जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ मिलेगा, माकूल मिलेगा। और इसी जवाब दर जवाब की राजनीति ने पूरे पश्चिम एशिया को, पूरे वेस्ट एशिया को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर लाकर बिठा दिया है। शांति समझौते होते रहे, पीस डायलॉग्स होते रहे, एग्रीमेंट्स होते रहे, संयुक्त बयानों का दौर चलता रहा, जॉइंट स्टेटमेंट्स रिलीज की जाती रही, जंग खत्म करने की अपील भी की गई। लेकिन समझौते की इमारत पर अमेरिका और ईरान का अहम बार बार हावी हो जाता है और अब की बार भी हावी हो गया। नतीजा क्या रहा? रिजल्ट ये रहा कि गल्फ एक बार फिर मिसाइलों के धमाके से गूंजने लगा। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास अपने 13 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जहां से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरते हुए ईरान के 150 ठिकानों पर अटैक किया। 170 से ज्यादा अग्रेसिव अटैक्स हुए। 10 शहरों के साथ साथ 5 आइलैंड्स को निशाना बनाया गया और इन अटैक्स को ट्रंप ने ट्रेलर करार दिया है। वो ये कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और साफ कहा है कि अगर ईरान ने अपनी जंग वाली जिद नहीं छोड़ी तो फिर उसका वजूद मिटने में देर नहीं लगेगी। ईरान पर हमले तेज होते रहेंगे। अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पर अटैक किया, बुशहर पोर्ट पर धमाके किए, बंदर अब्बास पोर्ट पर भी अटैक किया। तेहरान एयरपोर्ट पर हमले में एक रनवे बुरी तरीके से डैमेज हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। तेहरान और मशहद को जोड़ने वाला रेल और पुल नेटवर्क भी अमेरिकी अटैक का शिकार हुआ और अमेरिकी हमले में तबाह हो गया। हमले में 14 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। 24 घंटे में अमेरिका ने 170 अटैक कर दिए हैं। और उधर अरेबियन सी की अगर बात करें तो अरब सागर में 20 वॉरशिप गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आसमान में फाइटर जेट निगरानी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ईरान का सीधा जवाब है कि वो अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। और यही वजह है कि अमेरिकी हमलों का जवाब ईरान ने कुवैत और बहरीन में
अमेरिकी बेसों को दहला कर दिया है। ईरान बहरीन के जुफैर और शेख ईसा जैसे अमेरिकी बेसों पर अटैक कर रहा है। कुवैत में भी अली अल सलेम बेस को निशाना बनाया, जिसमें 4 अमेरिकी बेस पर बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है, जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की थी। वहीं जॉर्डन के अजराक एयरबेस पर भी ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने बीते 24 घंटे में ईरान पर 170 हमले किए, जिनमें उसके सैन्य ठिकानों पर, उसके मिलिट्री बेसिस पर, बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया। ईरान ने भी कुवैत और बहरीन पर अटैक किए। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि युद्ध विराम क्या खत्म हो चुका है? डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही खुलकर कह चुके हैं। क्या खाड़ी में महाविध्वंसक जंग, सब कुछ तहस नहस बर्बाद करने वाली जंग दोबारा शुरू हो गई है? क्या फिर से अंगारे बरसने शुरू हो जाएंगे? अली खमनेई के अंतिम सफर के बीच ये हमला हुआ है। जब अयातुल्लाह अली खमनेई के सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लाखों लोग मशहद पहुंच रहे थे, तब अमेरिका ने मशहद जाने वाले रेलवे रूट पर 2 ब्रिज को निशाना बना दिया, जिसमें 50,000 से ज्यादा यात्री बीच रास्ते में फंस गए। एक तरफ अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले, दूसरी तरफ ईरान का जवाब, और पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है और अपने चरम पर दिखाई दे रहा है। यानी कि जिस युद्ध विराम को, जिस सीज फायर को दुनिया राहत की सांस मान रही थी, उस पर अब सवालों के बारूद बिछ चुके हैं। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान ने अयातुल्लाह अली खमनेई का सुपुर्दे खाक कार्यक्रम चल रहा था। हालांकि अब उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया है, लेकिन उनकी मौत ने लोगों के अंदर अमेरिका और खासकर ट्रंप के खिलाफ गुस्से को बढ़ा दिया है। मशहद के एक होटल के ऊपर लगे इस बैनर में साफ साफ लिखा है कि हम तुम्हें मार देंगे ट्रंप। ये वही मशहद है जहां से ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमनेई आते हैं। ये वही मशहद है जहां उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया है। लेकिन अब उनकी मौत का बदला पूरा ईरान मांग रहा है, जिससे कि अमेरिकी खुफिया विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब सवाल यही है कि आखिर ट्रंप ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर क्यों है? तो इसे समझिए, वो ट्रंप ही थे जिनके आदेश पर कासिम सुलेमानी की हत्या की गई थी। वो ट्रंप ही थे जिन्होंने 28 फरवरी को ईरान पर हमले का आदेश दिया था, जिस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमनेई की मौत हो गई थी, और पूरा ईरान उन्हें इसका जिम्मेदार मानता है। वहीं मीनाब में एक स्कूल में बच्चों की मौत भी अमेरिकी हमलों की वजह से हुई थी। ट्रंप ने ईरान पर न सिर्फ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, सैंक्शंस लगाए हैं, बल्कि उसके साथ परमाणु संधि भी तोड़ दी है, न्यूक्लियर टीटी भी तोड़ दी है। और यही वजह है कि पूरा का पूरा ईरान ट्रंप को अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, उनकी मौत चाहता है। खाड़ी में एक बार फिर, गल्फ में एक बार फिर से महाविनाशकारी अध्याय शुरू होने वाला है। अमेरिका ने ईरान के 150 से ज्यादा ठिकानों पर, उनके सैन्य अड्डों पर हमला करके यह साफ कर दिया है कि अब समझौता नहीं, रण होगा और युद्ध बड़ा भीषण होगा। पूरे ईरान में पहले ही ट्रंप के खिलाफ गुस्सा भड़का था, लेकिन इस हमले के बाद यह आक्रोश और भी बढ़ गया। लोग ट्रंप की मौत की मांग कर रहे हैं। अयातुल्लाह अली खमनेई की मौत के बाद ये मांग और भी तेज हो गई है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब ईरान की हिट लिस्ट में है ट्रंप? क्या ट्रंप की हत्या की साजिश ईरान रच रहा है? क्या ट्रंप का असैसिनेशन करवा दिया जाएगा? क्या ट्रंप की जान खतरे में है? इस सवाल का जवाब खुद ट्रंप ने दिया है, जिन्होंने कहा कि अब वो ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हैं और उनकी हत्या भी की जा सकती है। ट्रंप ने विमान बदल दिया है। देखिए, इनसिक्योरिटी तो है, खौफ भी है, डर भी है, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना विमान बदल दिया। ट्रंप को अपनी जान का खतरा सता रहा है, साथ ही अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हैं, और ऐसे में अब ट्रंप की सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है, जिसकी तस्वीर तुर्की में नेटो शिखर सम्मेलन के वापसी के दौरान दिखी। दरअसल ट्रंप तुर्की में आयोजित नेटो समिट में कतर से तोहफे में मिले $400 मिलियन के विमानों में पहुंचे थे, लेकिन उससे वापस नहीं लौटे। इसकी जगह उन्होंने अमेरिका लौटने के लिए तकरीबन 3 दशक पुराना एयरफोर्स 1 विमान से सफर तय किया। जब वो ईरान की मिसाइल की रेंज से बाहर हो गए तो यूके में अचानक पुराने विमान से उतरकर दोबारा नए विमान में बैठ गए और उससे वॉशिंगटन वापस लौट आए। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बदलाव ऐसे टाइम पर किया, ऐसे समय पर किया जब अमेरिका और ईरान के बीच हवाई हमलों का, एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला शुरू हो गया था। और ऐसे में अचानक किए गए इस चेंजेस ने, इस बदलाव ने अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके नए विमान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान में आज अयातुल्लाह अली खमनेई को सुपुर्दे खाक कर दिया गया था। सुपुर्दे खाक करने के बाद सबके मन में आक्रोश है। आज आक्रोश में वहां की जनता दिखाई दे रही है, लेकिन पूरे ईरान में ट्रंप को मारने के पोस्टर और बैनर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद ट्रंप ने भी कहा कि वो ईरान के हिट लिस्ट में पहले नंबर पर हैं, और यही वजह है कि नेटो समिट से लौटते वक्त ट्रंप ने कतर से मिलने प्लेन से वो नहीं लौटे, लेकिन यूके में रुककर दोबारा प्लेन बदल लिया और फिर नए एयरफोर्स 1 से वापस लौटे। क्या ट्रंप को किसी बड़े खतरे का डर सता रहा है? अब सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, और अगर किया तो उसके पीछे की वजह क्या है? विमान के अंदर लगे सुरक्षा उपकरण क्या वजह हो सकती हैं? पुराने एयरफोर्स 1 में एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, इससे
विशेष सेंसर हर खतरे को तुरंत पता लगा लेते हैं। इसमें लगे सुरक्षा तकनीकी मिसाइलों का रास्ता भटका सकते हैं। साथ ही परमाणु खतरे से निपटने में भी ये विमान सक्षम हैं। कतर की तरफ से तोहफे में दिए गए इस विमान का अपग्रेडेशन जल्दबाजी में किया गया है। साथ ही इसमें कई अहम डिफेंस सिस्टम अभी लगने बाकी हैं और ऐसे में ईरानी खतरे को देखते हुए अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी ने ट्रंप को नए की जगह पुराने एयरफोर्स वन में बैठने की सलाह दी। खामनेई की मौत के बाद से ही ट्रंप पर ईरानी खतरा बढ़ गया है और ऐसे में ट्रंप हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और ईरान उन्हें खत्म करने के लिए अलग अलग रणनीति पर काम कर रहा है, जिससे कि वॉशिंगटन में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बदले की आग में जल रहा है ईरान। और क्या बदला ट्रंप को मारकर ही पूरा होगा? ट्रंप डरे हुए हैं और इसलिए फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उधर अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी टेंशन में है क्योंकि ईरान ने ट्रंप को मौत के घाट उतारने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अपने स्लीपर सेल और खुफिया तंत्र को एक्टिवेट कर दिया है, जो हो सकता है कि व्हाइट हाउस के आसपास ही मौजूद हो और ट्रंप की हर हरकत पर पैनी नजर भी रख रहे हो। और क्योंकि ईरान बदले की आग में जल रहा है, हर शख्स की सिर्फ एक ही मांग है, डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या का प्रतिशोध लिया जाए, हत्या का बदला लिया जाए, इंतकाम लिया जाए। अमेरिका के खिलाफ ईरानी जनता का सेना को पूरा समर्थन है और ऐसे में ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC और ईरान के राष्ट्रवादी नेताओं ने ट्रंप सहित अमेरिकी ऑफिसर्स, अमेरिकी अधिकारियों और इजरायली PM की हत्या का प्लान तैयार कर लिया। ईरान के राष्ट्रवादी नेता चाहते हैं कि खामनेई की शहादत का बदला लिया जाए, जिसके लिए ईरान ने तैयारी तेज कर दी है। अमेरिका में ईरान के स्लीपर सेल्स को भी एक्टिव कर दिया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दावा है कि ईरान अमेरिका में मौजूद स्लीपर सेल को एक्टिव कर चुका है। विदेशी एजेंट से भी संपर्क साधे जा रहे हैं, साथ ही हैकर्स की मदद भी ली जा रही है और ईरान तो अपनी हैकिंग के लिए मशहूर है ही। हैकर्स की मदद से ट्रंप के लोकेशन की सारी जानकारी इकट्ठा करने की प्लानिंग चल रही है और इतना ही नहीं, ईरान ने अब मुख्तार यूनिट भी बना ली है, जिसका मकसद ट्रंप को मौत के घाट उतारना है। इजराइल का एक चैनल है C14, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो ये दावा कर रही है रिपोर्ट, IRGC की कुद्स फोर्स ने सीक्रेट मुख्तार यूनिट बनाई है जो कि मैक्सिकन ड्रग कार्टेल और विदेशों में रहने वाले ईरानियों के नेटवर्क से संपर्क करेगी। ट्रंप और अमेरिकी ऑफिसर्स की हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। आखिर ट्रंप को ईरान कैसे निशाना बना सकता है? क्या प्रॉक्सी गुट, मैक्सिकन कार्टेल या फिर फिदाइन हमलों से ट्रंप के मर्डर का प्लान ईरान बना रहा है? क्या पहले ही बन चुका है ट्रंप की हत्या का प्लान? IRGC की मुख्तार एक बेहद हाईटेक और हाइब्रिड स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। इस यूनिट को हर मोर्चे पर अजेय बनाने के लिए इसमें अलग अलग मिलिट्री फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट्स शामिल किए गए हैं। इस यूनिट में ईरान के सबसे अनुभवी लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है ताकि ऑपरेशन में शामिल लोगों को दुश्मन मुल्क में घुसने, उनकी वहां से सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा टेक इंजीनियर भी शामिल हैं। मुख्तार यूनिट की कमान IRGC के सबसे अनुभवी कमांडर्स को सौंपी गई है और इस यूनिट में ईरान के सबसे काबिल स्नाइपर्स को भर्ती किया गया है। इसके अलावा देश के टॉप हैकर्स को चुन चुनकर यूनिट में शामिल किया गया है। साथ ही ईरान के टॉप जासूस भी इस टीम का हिस्सा हैं। खामनेई के जनाजे पर मुज्तबा और पूरी IRGC ने ट्रंप को मौत के घाट उतारने का प्रण लिया है। यानी अब ट्रंप की जान खतरे में है क्योंकि ईरान के स्लीपर सेल अमेरिका में भी एक्टिव हो चुके हैं, जिससे कि ट्रंप के चारों तरफ खतरा ही खतरा मंडरा रहा है।